बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, हुकूमत जो है इमरान खान साहब के खौफ में कुछ ज़्यादा ही मुब्तला हो गई है। इसकी वजह यह है कि नाज़रीन जो जज अबुल असनाद जुल्करनैन हैं उन्होंने साइफर केस में कल इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तलब कर रखा है। लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि इमरान खान साहब को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। नाज़रीन इसकी जो खबर है वो मोहम्मद मालिक साहब ने भी, जो सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने भी दी है इस हवाले से कि मेरी इत्तला के मुताबिक जो है इस वक्त तक इमरान जियो पर उन्होंने ये खबर दी है कि मेरी इत्तला के मुताबिक भी इस वक्त तक यही फैसला हुआ है कि इमरान खान साहब को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। अब नाज़रीन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत सादा है कि क्योंकि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो जो इन्होंने किया उसके बावजूद आपने देखा कि जिस तरह आवाम करक में निकल के आई, जिस तरह आवाम इससे पहले दीरबाला में आई, फिर स्वात में आ गई और मुख्तलिफ जगहों पर जो आवाम निकल के आई है उससे जो है इनके दिल में खौफ बैठ गया है। और इसी खौफ की वजह से अब इमरान खान साहब को जो है वो जो है जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश ना करने का फैसला किया गया है। लेकिन अभी इसके ऊपर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ। अभी जो है सोचा विचार की जा रही कि क्या किया जाए, यानी खौफ आप समझ लें कि उनके अंदर फैल चुका है। नाज़रीन सीनियर सहाफ़ी जो है उन्होंने ये काफ़ी सारे और सहाफ़ी ने रिपोर्ट दी है कि इमरान खान साहब की जो हाज़िरी है वो कोशिश की जाए कि वीडियो लिंक पर लगा ली जाए, यानी हाज़िरी वीडियो लिंक पर लगा ली जाए। अब वीडियो लिंक के ऊपर अगर हाज़िरी लगाई जाएगी तो क्या इसका कानून मौजूद है या नहीं मौजूद है, इस हवाले से भी देखा जाएगा। कानूनी माहिरीन इसके ऊपर बता सकते हैं। लेकिन नाज़रीन समझ नहीं आ रही कि खान को कैसे रोका जाए, कप्तान को कैसे रोका जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे रोका जाए। नाज़रीन इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैक डाउन करके देख लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार कुटाई करके देख ली, तोशा खाना का केस लाए वो देख लिया, वो भी पिट गया। उसके बाद अल कादर ट्रस्ट आया, वो भी पिट गया, वो खत्म हो गया। नाज़रीन इद्दत में निकाह का जो है वो ले आए, इद्दत में निकाह का मसला वो निकाल के ले आए। और नौकरों का जो इंटरव्यू है सलीम साफ़ी ने कर लिया, नौकर से इंटरव्यू ले लिया, जादूगर और सिरी पाए पता नहीं क्या क्या कहा वो कह लिया। खाबर मनेका साहब को ले आए कि आप आके इंटरव्यू दें, शाहज़ेब खानज़ादा साहब से उन्होंने इंटरव्यू ले लिया, सदाकत अब्बासी का ले लिया, उस्मान डार का ले लिया। ये सारा कुछ करने के बावजूद, इतना कुछ किया गया एक पार्टी एक लीडर को दबाने के लिए, इस सब के बावजूद जो है जब आवाम निकल के आई और पाकिस्तान, क्योंकि इस वक्त आवाम फैसला करना है पाकिस्तान की आवाम ने, यानी पूरी कोशिश की गई पीटीआई को कुचलने की। नवाज शरीफ साहब को प्रमोट किया गया, नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट किया गया, उन्हें अदालत के अंदर सहूलियात दी गई, उनका बायोमेट्रिक करवाया गया, फुल प्रोटोकॉल दे दिया गया, आवाम को बता दिया गया कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान की जो आवाम है उन्होंने फैसला कर लिया है कि आप जो मर्जी कर ले, जो कुछ आपका दिल करे करें, जो जुल्म करें, जो सितम करें, लोग के घरों में छापे मारें, खवातीन को बेइज्जत करें, खवातीन को आपने जेलों में रखा हुआ है वो रखें। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने फैसला कर लिया है कि वो जो है इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान साहब को ही इलेक्शन में वोट दें। नाज़रीन अब ये सारे जो हरबे हैं इन्होंने करके देख लिए, तो अब इनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। यानी क्योंकि कोशिश तो ये की जा रही थी कि नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया जाए और नवाज शरीफ साहब मुस्तकबिल के वजीर आजम है। मीडिया को भी बताया गया, मीडिया को टैकल कर लिया गया, मीडिया के ऊपर प्रेशर डाला गया कि वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद ना करें, नवाज शरीफ का नाम लें, बस नवाज शरीफ को निजात दहिंदा बनाकर पेश करें। और इमरान खान के टिकट बंद कर दिया गया, सारा कुछ बंद कर दिया गया। अब इस सब करने के बावजूद, मीडिया पर भी प्रमोट करने के बावजूद, चंद सहाफियों ने भी बड़ा मुस्लिम लीग नून को और नवाज शरीफ साहब को प्रमोट किया। ये सारा कुछ करने के बावजूद अवाम है कि वो ना मान रही है कि इमरान खान करप्ट है, ना वो जो उसके ऊपर मॉरल इखलाकी तौर पे हमले किए जा रहे हैं, अवाम इस चीज को भी नहीं मान रही। अवाम किसी चीज को भी इमरान खान साहब के खिलाफ तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अब जो है ये फैसले अब सोचा विचार की जा रही, रोज यानी जो जो एक एक दिन गुजरता है उसमें प्लान मंसूबे तब्दील किए जाते हैं। कभी कुछ प्लान बनाया जाता है, कभी कुछ प्लान बनाया जाता है। पहले प्लान ये बनाया गया कि इलेक्शन करवा दिए जाए और इलेक्शन में धांधली कर ली जाए, धांधली करके मुस्लिम नून को हुकूमत दे दी जाए, फजल रहमान को कुछ हिस्सा दे दिया जाए। लेकिन जब इन्होंने अवाम को देखा कि इस तरह तो होना नहीं है, धांधली कितनी कम कर लेंगे,
जब टर्नआउट ही 60-70% होगा और नौजवान जो इस वक्त ज्यादा तादाद में इस वक्त पाकिस्तान में नौजवान वोटर हैं जो 18 से 30 साल या 35 साल तक हैं, तो इनको समझ आ गया कि धांधली भी नहीं होनी। तो अब प्लान क्या बनाया गया? अब जनाब नाज़रीन किराम प्लान ये बनाया जा रहा है कि इलेक्शन ही ना करवाए जाए। इलेक्शन ही अगर नहीं करवाए जाएंगे तो फिर ही नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सकता है, वरना अगर इलेक्शन करवाया गया तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। नाज़रीन इस हवाले से अब मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि कौमी हुकूमत बनाई जाएगी, कि कौमी हुकूमत एक बनाई जाए जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज को हिस्सा दे दिया जाए और इलेक्शन जो है जो 8 फरवरी के बाद 6 से 7 महीने तक जो है वो डिले किए जाए। तो इस हवाले से मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने खासतौर पर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने अपने एक व्लॉग के अंदर बात की है। तो वो कहते हैं कि कौमी हुकूमत बनाई जाएगी, इलेक्शन डिले किए जाएंगे और ये जो कौमी हुकूमत बनाई जाएगी इसमें मियां नवाज शरीफ साहब को राजी कर लिया जाएगा कि आप भी इसके अंदर आ जाए। नाज़रीन अब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब आपको पता है कि प्रो मुस्लिम नून है, ताकतवर हलकों के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो जो बात करते हैं कुछ ना कुछ उसके अंदर वजन होता है। अब जब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे और कौमी हुकूमत बनाई जाएगी तो उनकी बात के अंदर वजन लगता है। और जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो लाहौर में से भी उनका जीतना मुश्किल है, तो अब यही हल निकाला गया है कि हर सूरत में जो है इलेक्शन ना करवाया जाए। अब इस हवाले से काजी फैज हसन साहब ने तो कहा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और इसके ऊपर कोई बात भी ना करे कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो अब इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, मियां जवेद लतीफ साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बयान दिया है। वो कहते हैं कि कुछ हल्के चाह रहे हैं और कुछ कुव्वतें चाह रही हैं कि इलेक्शन डिले हों, तो इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए। हालांकि मुस्लिम नून की खुद की ख्वाहिश है, तो मियां जवेद लतीफ साहब जो है बस वो थोड़ा सा अपना फेस सेविंग के लिए बात कह रहे हैं, अदरवाइज मुस्लिम नून ने कोई भी इलेक्शन का मुतालबा नहीं किया। अब नाज़रीन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी में भी वाज़ेह तौर पर कहना शुरू कर दिया है कि मियां नवाज शरीफ लाडले हैं, बल्कि लाडला प्लस है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत जो है, जिसमें खुर्शीद शाह निसार खोड़ो साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अगर वोट को इज्जत दो, यानी अगर वोट को इज्जत दी गई तो नवाज शरीफ कभी भी वजीर आजम नहीं बन सकेंगे। ये कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो वो कहते हैं कि अनकरीब, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब को तंज करते हुए कहा कि अनकरीब नवाज शरीफ साहब ये कहेंगे, पहले तो वो कहते थे ना मुझे क्यों निकाला, तो अब नवाज शरीफ साहब अनकरीब पीपल्स पार्टी के बकौल कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया, यानी जब मैंने जीत ही नहीं सकना, जब आपने मुझे जितवाया ही नहीं है, जब आपने मुझे वजीर आजम ही नहीं बनाना और जब मुझे आपने हुकूमत ही नहीं बनवा सकते, जब मुझे इलेक्शन ही नहीं जितवा सकते, तो मुझे क्यों बुलाया। ये पीपल्स पार्टी, अब पीपल्स पार्टी भी वाज़ेह तौर पर खुलकर जो है इस पर मुस्लिम नून के खिलाफ खड़ी हो गई है। नाज़रीन आज के इतना ही, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।